स्वागत है आप सभी साथियों का मेरी इस वीडियो में। ये शायद पहली वीडियो है जो मैं अपने स्टोर को लेके इतने विस्तार से बना रहा हूं, और वो भी इसलिए बना रहा हूं, बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम भी स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, आप एडवाइस दें। तो एक एक साथी को एडवाइस देना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने बड़े सोच विचार के बाद 5 कॉमन से पॉइंट ऐसे बनाए हैं। अगर आप में से कोई भी किराने का, ग्रोसरी का स्टोर करना चाहता है तो उसके लिए ये काम आएंगे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आगे है ना इस प्लेलिस्ट के अंदर किराने से जुड़ी हुई मैं सारी जानकारी आप सबको दूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिनेश शोरान। तो साथियों, पहली, अगर आप दुकान करने की सोच रहे हैं ना, स्टोर करने की सोच रहे हैं किराने का, तो सबसे पहली जो आपको चीज देखनी है वो आपको ये देखनी है कि आपकी लोकेशन क्या है। आपका स्टोर जहां पे आप करने के इच्छुक हैं वहां पे लोगों का आना जाना कितना है और वहां पे रुकना कितना है। अगर लोग बड़ी संख्या में आ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो आपके स्टोर की तरफ ध्यान देंगे, सामान भी लेंगे। लेकिन अगर लोग वहां पे रुक रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई चौक है जहां पे लोग बस के वेट में रुकते हैं, तो जब तक बस नहीं आएगी ना, उनका ध्यान जाएगा आपकी स्टोर की तरफ, उनका मन करेगा कि ये सामान मुझे लेना है, मैं ले लूं। पहली चीज लोकेशन। दूसरी चीज, उस लोकेशन में दुकानदार कितने हैं और वो कितने टाइम से हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जहां पे स्टोर करने की सोची है वहां पे ऑलरेडी 5-6 दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार पिछले 15-20 साल से मौजूद हैं, तो आप उन्हें कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे आपको जरूरत होगी धैर्य शक्ति की। अगर आप 2 साल तक उनके मुकाबले में खड़े रह सकते हैं तो स्टोर करने की सोचना, वरना मत सोचना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वीडियो को यहीं पे रोक दें, क्योंकि अगली वाली जो लाइन में बताऊंगा और जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपके काम के नहीं होंगे, क्योंकि 2 साल तक तो आपको टिकना ही टिकना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट। आप अपनी दुकान में प्रोडक्ट क्या रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट चलते हैं, ओरिजिनल विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। और उसके अंदर भी 2 क्वालिटी होती है, एक ओरिजिनल क्वालिटी, एक होती है उसकी डुप्लीकेट क्वालिटी। तो अगर आपने दुकान करके सबसे पहले ही अगर डुप्लीकेट क्वालिटी रख ली तो आप टिक नहीं पाओगे। आपके टिकने की एक ही सूरत है, कम से कम 2 से 3 साल तक आप ब्रांड बेचें। जैसे फॉर एग्जांपल नमकीन है, लोकल नमकीन मार्केट में बहुत आती है जो आपको 30% तक का मुनाफा देगी, लेकिन जो ब्रांड है ना नमकीन की, वो आपको मुश्किल से 8 से 10% का मुनाफा देंगी, मुश्किल से, एमआरपी पे। और एमआरपी पे आप बेचेंगे तो आपके पास कस्टमर क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके साथ 5-6 दुकानदार हैं वो एमआरपी के ऊपर बेच रहे हैं। तो आपको उस 10% में से भी 2-3% कस्टमर को देना पड़ेगा, यानी कि उनके मुकाबले में आपकी जो सेल है वो कम भी होगी और सेल के ऊपर मार्जिन भी कम होगा। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में बोला था कि 2 साल कम से कम आपको रुकने की मत करनी होगी। तीसरा सबसे मजबूत जो पॉइंट है, कस्टमर। मोस्टली जो कस्टमर होते हैं ना, वो घर का सामान इकट्ठा एक दुकान से लेते हैं। जहां पे आप स्टोर कर रहे हैं उसके आसपास जो 4-5 जो ऑलरेडी जो दुकानदार बैठे हैं, उनके पास एक कस्टमर की एक लॉबी है जो पूरे महीने सामान लेते हैं और महीने के लास्ट में हिसाब कर देते हैं। वो आपके साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता आप कितने टाइम तक स्टोर रखेंगे, आपका बजट कितना है, आप कब भाग जाएंगे। तो ऐसे में वो उस आदमी से कनेक्शन नहीं तोड़ेंगे जो उनको रेगुलरली उधार पे सामान दे रहा है। तो आपको या तो अपना रेट कम करना पड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा सामान लेने आपके पास आएंगे,
वो डिफरेंस महसूस करेंगे कि आपका क्या है और उनका क्या है। तो आपको अगर उन्हें जोड़ना है तो आपको 8% मार्जिन से भी कम करते हुए 5% मार्जिन रखते हुए उनको सामान देना होगा। ये भी एक चुनौती होगी। अगर उनको जोड़ना है और उधार के ऊपर वैसे जुड़ेंगे, वो कैश टू कैश नहीं लेंगे आपसे, थोड़ा बहुत सामान तो लेंगे लेकिन वो रेगुलरली। तो आपको उन कस्टमरों की भी पहचान करनी होगी। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है मुख्य रूप से, वो है जो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे, बच्चे। आपका बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है। अगर आपका बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार है तो वो 5 दुकान छोड़ के भी आपके पास आएंगे सामान लेने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुकानदार अच्छे से बात करेगा और ये हमें कुछ ना कुछ सामान के साथ 1-2 रुपए की टॉफी भी देगा। बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे जो लास्ट जो पॉइंट है ना, वो बड़ा ही गहरा है। अगर आप स्टोर करने की सोच रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा। और वो पॉइंट है कस्टमर का डीपली स्टडी करना आपके द्वारा, कि जो कस्टमर आपके पास रेगुलर आ रहा है ना, उसका बिहेवियर कैसा है और उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण जो है ना, जो आपकी दुकान को जिंदा रखेगा, वो रखता है आपकी रिटर्न स्किल। कि आप किसी भी चीज को, मान लीजिए किसी ने आपसे 610 रुपए का सामान लिया, उसने 600 रुपए आपको दे दिए, आपको 10 रुपए छोड़ने नहीं है, आपको 10 रुपए अपनी डायरी में लिखने हैं। बेशक आप उस कस्टमर से लेना मत, लेकिन वो आपकी डायरी के अंदर होने चाहिए कि इस कस्टमर ने 610 का सामान लिया था, 600 रुपए पे किए और 10 रुपए इसके बकाया हैं। उससे क्या होता है, अगली बार सपोज करें उसने 290 का सामान ले लिया और उसने 300 रुपए आपको दे दिए, तो आप उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 10 रुपए उस दिन के बकाया थे, वो हो गए। आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर है ना, वो आपको इस स्टोर के अंदर मजबूती देगा। अब एक और पॉइंट जो अभी अभी मेरे ध्यान में आया, पहले मेरे ध्यान में नहीं था। अगर आप देखिए, वैसे तो उधार हर धंधे में होती है, लेकिन किराना का धंधा ऐसा है, इसके अंदर उधार आपकी होगी। अगर आप दुकान पे, स्टोर पे 5 लाख रुपए लगाने की सोच रहे हैं तो 1 लाख रुपए अलग से रख दें उधार के लिए, क्योंकि इस धंधे में 20% उधार को बेस्ट माना जाता है। अगर आपकी 20% उधार हो रही है और वो रिकवर हो रही है, यानी कि आपने किसी महीने में 1 लाख रुपए की सेल की, 80,000 आपके पास कैश आए, 20,000 की उधार हुई, अगले महीने में 20 की उधार हुई और 20 आपकी पिछले महीने की उधार आ गई। अगर आप 20% पे खेल रहे हैं तो बेस्ट है। उससे ज्यादा की उधार हो रही है तो आप डूब रहे हैं। लेकिन 20% तो आपको अलग से निकाल के रखने ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। आप कितनी ही कोशिश कर लेना, 20% आपकी उधार होगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी दुकान में 2 लाख का सामान पड़ा है और 6 महीने के बाद उनकी जो उधार है ना, वो 50,000 है, यानी कि 25%। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी उधार 50,000 हो गई, यानी कि 50% तक भी उधार हो गई है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब आपका काम बनता है, मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है, आप स्टोर खोलने के इच्छुक हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर छोड़ दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। किराना से जुड़ी हर जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आप स्टोर करने की सोच रहे हैं तो इन पॉइंट के ऊपर गौर करने के बाद ही स्टोर करने की सोचना, मैं आपको ये एडवाइस भी दूंगा। उसके बाद अगर आप स्टोर करने की सोच रहे हैं, मैं ऑलरेडी 10-12 स्टोर खुलवा चुका हूं, ये सारी जानकारियां उनको दे के। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखें, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी, उसके बारे में भी बताएं, और अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में इस टॉपिक पे सिर्फ तब बनाऊंगा
जब आप अपनी ओपिनियन मुझे दे देंगे। तो आप सभी ने मुझे देखा सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।